लाया क्यों? क्योंकि वो कल्प वृक्ष है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, आप जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। तो मनु जी महाराज भगवान से कहते हैं कि आप एक कल्प, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको कभी कल्प वृक्ष मिल जाए, और एक बात कहूं मैं, कल्प वृक्ष मिला है, मुझको तो मिला है, मिला आपको भी है, कोई अनुभव कर पावे या न कर पावे, परंतु अभी मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनो। अगर आपको कल्प वृक्ष कभी मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे? एक जगह मैं इसी तरह कथा कह रहा था, किसी से पूछा कि कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या मांगेंगे? एक कोई सज्जन बैठे थे श्रोता, उन्होंने कहा ज्ञान मांगेंगे। हमने कहा अच्छा ज्ञान मांगोगे, और बिटिया का विवाह करना होगा तो 10 लाख रुपया जरूरत पड़ेगी, तो ज्ञान से काम चल जाएगा? देखिए हमारा जीवन संसार में, देह में है, गृहस्थ में है, हमें मान सम्मान, रुपया पैसा, स्वास्थ्य सुख और ज्ञान भक्ति सदाचार सबकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान भर से चल जाए, भोजन न मिले हमको तो ज्ञान भर से काम चल जाएगा। अब उसके आगे उत्तर में हमने कहा सुनो, कल्प वृक्ष जब कभी कल्प वृक्ष मिल जाए तो उससे अगर मांगने का अवसर आपको मिले तो उससे एक कल्प वृक्ष मांग लेना, तभी आप लाभ में रहेंगे, और जिस समय हमारी जो इच्छा होगी मांगते रहेंगे। मनु जी महाराज ने क्या मांगा? राम जी से क्या मांगा? रामे को मांग लिया, राम जी मिल गए, और राम से मांगने का अवसर मिल गया, और राम से कम मांगो तो आप घाटे में हो। एक दृष्टांत याद आ रहा है आपको बताऊं। एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे, उनके पास रहने को घर नहीं था, किराए के घर में रहते थे, तमाम कर्ज लिए थे, रोग बीमार रहते थे, और दवा कराने में कर्ज हो गया, भोजन का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन वो ब्राह्मण बेचारे जीवन से निराश होकर के गांव के बाहर गए, एक पहाड़ी के पास तालाब था, वहां बैठ गए, पहाड़ी पत्थर वहां खड़े थे, अब वहीं बैठ गए निराश होकर कि अब मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। अग्निदेव को बड़ी दया आ गई, और अग्निदेव वहां पर आकर प्रकट हो गए, और उनसे कहा अरे पंडित जी आप निराश क्यों ब्राह्मण देवता बैठे? अरे बोले महाराज आप हो कौन? उन्होंने बताया मैं देवता हूँ, अग्निदेव, और ये बताओ तुम्हारी समस्या क्या? अरे उन्होंने कहा जब आप देव हैं तो जानते नहीं है, रहने को घर नहीं है, भोजन का ठिकाना नहीं है, कर्ज लदा है, रोग बीमारी है, दवा लेने को कुछ पैसा नहीं है। तो अग्निदेव ने ऐसे उंगली निकाली, अपनी उंगली बढ़ाकर, और एक पत्थर की तरफ ऐसे उंगली दिखा दिया, वो पत्थर सोने का हो गया, खासा 4-6 किलो का, 8 किलो का था, और सोने का। अग्निदेव ने ब्राह्मण से कहा ठीक है कम बन जाएगा। अरे पंडित जी ने कहा क्या बन जाएगा? इतने मात्र से 4-6 किलो से सोना से जो कर्ज लिए हूँ कर्ज दे दूंगा, और बाकी समस्या तो वही की वही रहेगी। तो अग्निदेव ने एक दूसरी पत्थर की ओर ऐसे उंगली कर दिया, वो भी सोने का हो गया। बोले ये लोग ये भी सोने का हो गया, अब तो ठीक है। अरे बोले क्या ठीक है, दवा लाने के लिए पैसा हो गया, मकान मालिक को किराया दे देंगे, भोजन की समस्या तो तब भी वही है ना। अग्निदेव ने कहा अच्छा एक बार सोच समझ के बता दो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दे? उंगली दे दो। ब्राह्मण ने कहा अच्छा जो मांगूंगा सब दे देंगे? अरे बोले हाँ बिल्कुल दे दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा तो फिर आप अपनी उंगली काट कर दे दीजिए, हाँ चल जाइए आपकी जरूरत। उंगली काट कर दीजिए, क्या मतलब है? उंगली काट कर देने का मतलब ये मनुष्य का शरीर ही वो उंगली है जो पारसमणि है,
और इससे भी पत्थर से सोना बन सकता है। कल्प वृक्ष क्या है? ये रामचरितमानस कल्प वृक्ष है, राम जी कल्प वृक्ष है। इनमें आपकी समर्पण, आपकी दृष्टि, आपकी अनन्यता, आपका समर्पण होना चाहिए। इससे आप जो इच्छा करेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा।